हेलो एवरीवन, आई एम रमन। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस क्यों है। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, दो जो वर्ड हैं उनसे मिलके बना है। इसमें पहला वर्ड है लाइफ और दूसरा है प्रोसेस, ठीक है। क्यों ये नाम है, क्या इसका मीनिंग होता है, चलो सबसे पहले वही जान लेते हैं। लाइफ प्रोसेस दो शब्दों से मैंने बोला है, ये मिलके बना है। लाइफ का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूं तो क्या होता है, जीवन। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया, ठीक है। इसका पूरा अगर मैं नाम बताऊं तो क्या बन गया अब, जीवन, जीने की प्रक्रिया, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक। तो जीवन जीने की प्रक्रिया का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हम अपनी लाइफ में डेली जो हमारी लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस कर रहे होते हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस हैं जो कि हम करते ही करते हैं। हम मतलब कोई भी अगर कोई लिविंग बीइंग है वो ये प्रोसेस करता ही करता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये बेसिक प्रोसेस इसका नाम दिया, फंडामेंटल प्रोसेस, इसलिए मैंने इसका नाम बोला है। कौन सी प्रोसेस है जो डेली हम करते हैं, इन प्रोसेस को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो जीवन है ये किसके पास होता है और कौन सी चीज है जिनको हम लोग लिविंग कहते हैं। तो एक वर्ड आता है लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। इनके बीच हमें अंतर पता होना चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसके पास लाइफ होती है और किसके पास लाइफ नहीं होती है, ठीक है। और जिसके पास लाइफ होती है वही इन प्रोसेस को करता है, ठीक है। प्रोसेस के बारे में बाद में जानेंगे, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या चीज है। लिविंग और नॉन लिविंग को जानने के लिए आपको एक वर्ड याद करना पड़ेगा, एक ट्रिक भी मान सकते हो इसको आप लोग, NCERT, ठीक है। इसके बाद आपको एक वर्ड और याद करना है और वो क्या है, MG। आपको याद करने के लिए मैं बताऊं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, NCERT माई गॉड। आगे आपको अगर कहना है इतनी अच्छी बुक या इतनी बेकार बुक, जो भी आप लगाना चाहो, याद करने की ट्रिक है बस, आप उससे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस NCERT को डिटेल में जानते हैं क्या है क्या नहीं। बेसिकली ये जो चीज है इसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। चलो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं भाई। इसमें जो एन वर्ड है इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। जो सी वर्ड है, इस सी वर्ड का मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ई शब्द है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इजिशन, स्पेलिंग देख लेना भाई, शायद मैंने गलत लिख दी हो। और दूसरा कौन सा होता है, एक्सक्रीशन। ये दो वर्ड एजिशन और एक्सक्रीशन ई के लिए आते हैं। आर के लिए भी दो वर्ड आते हैं, एक आएगा आपके पास में रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर स्क्रीन नहीं आ रही हो तो मैंने वर्ड बोल दिया, आप प्लीज उसको नोट कर लेना। दूसरा जो वर्ड आता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन। कौन सा आता है, रेस्पिरेशन। आर से दो वर्ड आए हैं हमारे पास। सिमिलरली टी से भी एक वर्ड आता है, उसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। एम है, एम से का जो मतलब होता है वो होता है मूवमेंट, एंड जी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। अगर मैं इनको काउंट करूं तो बेसिकली मैंने आपको जो बताया है ये 8 पॉइंट है, या फिर ये कहूं ये 8 डिफरेंसेस हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैसे, एक एक करके चलो जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये बेसिकली हम कहते हैं ये खाना जो हम खाते हैं उसकी जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसमें ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, ये इसमें एक वर्ड आता है न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ, मैं अगर जिंदा हूं तो मैं कुछ ना कुछ खाता हूँ, और कुछ ना कुछ में ऐसा नहीं कि कुछ भी खाता हूँ। कुछ भी खाने का क्या मतलब हो गया? ऐसा तो नहीं कुछ भी खा लेंगे उससे हमारी बॉडी ठीक रहेगी, हेल्दी रहेगी। एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उन न्यूट्रिएंट्स को खाए, वो एक हेल्दी पर्सन होता है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सी ये चीजें होती है जिनको हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो चीजें हैं वो हमारे पास जो होती हैं, तीन तो हम कहेंगे कि हमें बहुत ज्यादा चाहिए ही चाहिए, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए चाहिए। दो चीजें जो होती हैं वो भी चाहिए होती है, बट उनकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी, या जिनको खाने से हमें एनर्जी मिलती है ऐसा कह सकते हैं, या फिर जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आते हैं जिनको हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक तो आता है नंबर वन, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? प्रोटीन आता है। और तीसरा हमारे पास कौन सा आता है? फैट। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिपिड, सम टाइम आपको लिपिड्स लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और जो मैंने बताया जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? विटामिन या वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक, तो ये पांच बेसिक चीजें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जब हम इनको कंज्यूम कर लेंगे और इनसे जो जो चीजें हमें मिलनी है वो मिल जाएंगी, देन द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। मोटे शब्दों में आप याद रख सकते हो कि कोई भी लिविंग बीइंग होता है वो क्या करता है? खाना खाता है। ठीक है, तो जो खाने खाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और उस खाने के साथ बाद में क्या क्या होता है, वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिफरेंस में कहाँ इसका यूज हुआ, तो हम एक बहुत आसान जो शब्दों में कहते हैं कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं? वो होते हैं जो खाना खाते हैं। नॉन लिविंग बीइंग कौन होते हैं? जो खाना नहीं खाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग बीइंग कहेंगे। या फिर साइंस की लैंग्वेज में अगर बोले तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी थिंग्स जो क्या करती हैं? न्यूट्रिशन की प्रोसेस करती हैं, वो लिविंग है, और जिनके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस नहीं होती वो नॉन लिविंग है। दूसरी प्रोसेस हमारे पास कौन सी आती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल पूरा चैप्टर बना हुआ है। सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का ही है। इसमें दो वर्ड हैं, एक है कंट्रोल और एक है दूसरा कोऑर्डिनेशन। ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही होती हैं। हिंदी में इसको नियंत्रण एवं समन्वय बोलते हैं, हालांकि इसका हमारा यूज नहीं है। तो ये इन दो से मिलके बना होता है। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। कैसे? जरा देखो। कंट्रोल क्या चीज है? कंट्रोल देखो भाई, हमारी बॉडी की जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ ऐसी नहीं कि हमेशा वो होगा। जैसे कि अगर मेरी बॉडी की हाइट है तो जो मेरी हाइट बढ़ती है एक स्पेसिफिक टाइम तक बढ़ेगी। कोई भी बॉडी का ऑर्गन है उसकी जो साइज उसका बढ़ना है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक बढ़ेगा, उसके बाद वो चीजें रुक जाएंगी। मेरे हाथ हैं इतने बड़े हो गए मान लीजिए, अब ये हाथ हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक इनका साइज बढ़ा है, इसके बाद इनका साइज बढ़ना रुक गया। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे हाथ के ऊपर मेरा क्या हो गया है, मतलब मेरे हाथ की जो ग्रोथ होनी थी या जिसका साइज बढ़ना था उतना बढ़ लिया, इसके बाद नहीं बढ़ेगा, यानी कि इसकी ग्रोथ में क्या है? कंट्रोल है। ऐसे मेरी हाइट है, ऐसा नहीं कि बचपन से लेके अब तक मैं बढ़ा हूँ और आगे मैं बढ़ता ही जाऊंगा बढ़ता ही जाऊंगा, ऐसे तो प्लेन पकड़ लूंगा मैं। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ग्रोथ जो हमारी होती है एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है। ये ग्रोथ आगे भी आएगा, उसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे, बट फिलहाल जो यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग है, मैं किस सेंस में ले रहा हूँ कि बॉडी पार्ट जो हमारे होते हैं या लिविंग बीइंग है उसकी जो ग्रोथ होती है स्पेसिफिक टाइम तक होती है। ऑर्गन्स की ग्रोथ आप लगा सकते हो, वो एक के बाद नहीं होगी। दूसरी बात, जो दूसरा वर्ड आता है वो क्या आता है? कोऑर्डिनेशन आता है। कोऑर्डिनेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? देखो भाई, जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहे हैं तो वो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं और आपस में वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत सारी चीजें इसमें काम में आती है। सबसे पहले हवा अंदर जाती है, वो फिर वॉइस बॉक्स से वोकल कॉर्ड जनरेट होते हैं। वो हवा सीधी बाहर नहीं आती, वो हवा इधर से उधर टकराती है। तो जो बकल कैविटी की जो भी ये दीवारें हैं उसका साथ दे रही है बोलने में। आगे जब बोलता हूं तो लिप्स भी बहुत सारे वर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं। जो आपके दांत होते हैं वो भी बहुत सारे वर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हर चीज क्या कर रही होती है? कोऑर्डिनेट कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं ये जो इस हाथ की जितनी मेरी लेंथ है उतनी ही क्या है? इस हाथ की लेंथ है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? दोनों के बीच क्या है? कोऑर्डिनेशन है। ऐसा तो है नहीं एक हाथ इतना रह गया एक जमीन तक चला गया, है ना? तो इन चीजों के अंदर क्या है? कोऑर्डिनेशन है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? कंट्रोल भी होता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है।
अगर मैं दूसरा कहूँ, आपके जैसे हार्ट बीट चलती है, वो भी क्या होती है, कंट्रोल्ड मैनर में चलती है। आप ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, तो वो भी क्या होता है, कंट्रोल मैनर में होती है। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह ही करने लग गए, है ना? तो वो चीजें कंट्रोल में होती है। और जब सांस लेते हैं, एक स्पेसिफिक चीजें होती हैं, कैसे भाई, लंग्स ने आपकी जो एयर है उसको एब्जॉर्ब किया है, वहां से फिर ब्लड आया, ब्लड ने क्या कर लिया, वहां से ऑक्सीजन उठा लिया, फिर हार्ट ने वहां पे काम किया, उसको पंप कर दिया। तो सब ऑर्गन्स अपने क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो कोई भी लिविंग बीइंग होता है, उसके अंदर कंट्रोल भी होता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है। ठीक, आगे बात समझ में? एक और वर्ड जैसे मैं समझाता हूँ, तो बता दूं, कोई भी लिविंग बीइंग होते हैं, अगर मैं कहूँ उनके अंदर कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल नहीं होता है। इसको समझने के लिए, जैसे कि मैंने ये मार्कर रखा है, इसको अगर मैं गिरा दूं, ये खड़ा ही नहीं हो पा रहा पहले तो, ठीक है, हाँ, खड़े होने के लिए देख लो भाई, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, खड़े होने के लिए ऐसा नहीं होता। जैसे कि क्या होता है, मैं आगे अगर गिर रहा हूं तो मैं क्या करता हूँ, पंजे से अपने पैरों को रोक लेता हूँ, पीछे अगर गिरता हूं तो एडी पे मेरे जोर आ जाता है। तो मैंने क्या कर लिया, इस तरह से बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के अपने आप को बचा लिया। तो ये खड़ा नहीं होता, इससे तो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को नहीं आती, इसलिए नहीं खड़ा हो पा रहा है। ठीक, तो इसमें क्या चीज है भाई, जैसे इसको मैं गिराऊंगा, ये गिर जाएगा ऐसे ही। बट मुझे अगर कोई धक्का देता है तो क्या होगा, मैं ऐसे गिरूंगा तो मेरी एक लेग वहां से ऊपर उठ जाती। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पूरी बॉडी को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बहुत लोग वो चीज करते हैं, डांस प्रोसेस वगैरह होती हैं, डीआईडी वगैरह आपने देखा होगा, कभी देखा हो तो उसके अंदर भी क्या था, एक बंदा अलग ही डांस कर रहा है, बाकी लोग सेम डांस कर रहे हैं, हम कहेंगे कि आपके भी जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि सब लोग क्या है, मिलके काम करते हैं, आपस में जिस जिसका जो काम होता है उसको करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। लिविंग बींग्स में ये आपको क्या मिलेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस मिलेगी। नॉन लिविंग बींग में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, एजिशन आता है। एजिशन क्या चीज होती है, एजिशन के अंदर दो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक तो क्या है, यहाँ पे सॉरी, ई से मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एजिशन, और एक है एक्सक्रीशन। एजिशन का मतलब क्या होता है, देखो भाई, आपने पहली प्रोसेस क्या थी, पहली प्रोसेस में हमने ये कहा है कि कोई भी लिविंग बींग होगा वो खाना खाएगा। ठीक है, अब खाना खाता है, नॉन लिविंग बींग खाना नहीं खाते हैं, ये बात हमने बोल दी। अब ये भी एक फैक्ट है, कोई भी लिविंग बींग अगर खाना खाता है, अगर कोई भी जीव है जो खाना खाता है, खाना खाया है, तो ये भी एक फैक्ट है कि उसको बाहर भी निकालेगा ही निकालेगा। और खाना ही नहीं, उसने कुछ भी अगर इनटेक किया है तो उसको वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकालेगा, चाहे वो फॉर्म कुछ भी हो। अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, बट उसको बाहर जरूर निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सॉलिड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सॉलिड भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी से क्या होगा, सॉलिड बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिशन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या होती है, अब मैं सांस ले रहा हूं, हवा मैंने अंदर ली, ये हवा ऐसी नहीं है कि मैं उसको अंदर रख के बैठ जाऊंगा, बाहर कभी छोड़ूंगा ही नहीं, ये हवा भी बाहर आएगी आएगी, समय लगेगा थोड़ा सा, इसमें कम ही समय लगता है, ये बाहर आती ही आती है। तो जब भी आपकी बॉडी से हवा बाहर निकलती है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस बोलते हैं। कि लिक्विड के बारे में क्या हुआ, तो लिक्विड भी जब हम कंज्यूम करेंगे तो लिक्विड भी बाहर ही आएगा, तो उसके प्रोसेस का क्या नाम होगा, उसकी प्रोसेस का भी क्या नाम है, एक्सक्रीशन है। तो आपको याद रखना है, एजिशन वर्ड कहाँ इस्तेमाल करोगे, जब भी आपकी बॉडी से कौन सी चीज इजेक्ट आउट हो, सॉलिड मटेरियल्स बाहर आए, तो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, एजिशन का यूज करेंगे। और जब आपकी बॉडी से क्या चीज निकलती है, अगर आपकी बॉडी से गैस और एयर आप बोल सकते हो, और या फिर हमारे पास क्या निकलता है, वाटर निकलता है, तो उस चीज की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला जो वर्ड है, आर। आर के अंदर में दो वर्ड लिखे हैं, एक तो क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या लिखा है, रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अगर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, रिप्रोडक्शन। अगर मैं अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना दूं, यानी कि ह्यूमन बीइंग बना दूं, तो क्या आप कहोगे कि मैंने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया। आप हैं, आपके पेरेंट्स की आप क्या है, प्रोडक्शन है, कल आप भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करोगे। अगर आपसे ही दूसरी प्रोडक्शन होती है, यानी कि जब भी कोई प्रोडक्शन क्या करती है, दोबारा से प्रोडक्शन कर दे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है ये मार्कर है, ये मार्कर क्या दो मार्कर में तब्दील हो जाएंगे, समय दे दूं कुछ भी कर लूं, इसके साथ में दो मार्कर नहीं बन सकते। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, नॉन लिविंग है। ठीक है, लिविंग बीइंग की एक खास बात होती है कि वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अगली चीज हमारे पास में क्या आती है, वो आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या चीज होती है, एक वर्ड आपने सुना होगा, और वो क्या होता है, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का मतलब पहले जान लेते हैं, बहुत बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं किस चीज में, जो रेस्पिरेशन को क्या बोल देते हैं, ब्रीदिंग बोल देते हैं। नहीं, ब्रीदिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग चीज है। कैसे भाई, देखो, मैंने क्या किया, हवा को अंदर लिया, हवा अंदर आ गई,
इसको बाहर छोड़ दिया, चली गई, फिर अंदर लिया, फिर बाहर छोड़ दिया। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, एक्सहेल कर रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में कुछ अलग होता है। क्या होता है, देखो आपकी जो पूरी एयर है कहाँ पहुंचती है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एक बहुत छोटी यूनिट बाद में जो लास्ट यूनिट आती है उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तब। तो जो एल्वियोलाई होता है उसके ऊपर क्या होती है, जैसे कि ये हमारे पास डस्टर है, इसके बाहर तुम थ्रेड से लपेट दो, इसके ऊपर क्या होती है, इस तरह से ब्लड कैपिलरीज लगी होती है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो इसके बाहर क्या है, ब्लड कैपिलरीज लगी हुई है। वो क्या करती हैं, इसके अंदर से ऑक्सीजन उठा लेती हैं। कैसे, हमारे ब्लड के अंदर एक चीज होती है उसका नाम क्या है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को कैच कर लेता है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन उठा लेगा। ठीक है, उसने ऑक्सीजन उठा ली और उठा के कहाँ ले जाएगा, वो सेल के अंदर जाके उसको छोड़ देगा। अब देखने के लिए जरा देखो, ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है, ये लीजिए भाई, ये एक अच्छा सा सेल है। इसके अंदर क्या हो गया, यहां से ब्लड कैपिलरीज आई और इसने क्या कर दिया, इसके अंदर ब्लड को छोड़ दिया है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के साथ में क्या होगा, अब ये जो ग्लूकोज है, इसी चैप्टर के अंदर हमको ये चीज पढ़नी है। ये ग्लूकोज क्या होगा, टू पार्ट्स में स्प्लिट हुआ हुआ आपको मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा, कौन, O2। ठीक है, अब ये जब O2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, मैं यहां से इसको हटा के कहीं और लिख देता हूं। यहां से हमारे पास क्या था, ये ग्लूकोज था सबसे पहले। ग्लूकोज किसमें बदल गया, पायरुवेट के अंदर। अब पायरुवेट में कौन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन। और यहां से हमें क्या मिलेंगे, एटीपी मिलेंगे। ठीक है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाएगा। हम्म, अब बात ये आती है एटीपी क्या है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब ये क्या चीज है, देखो हम कुछ भी काम करते हैं तो इस दुनिया में ना सिंपल सी एक चीज होती है, कोई भी चीज करना, आपको कुछ भी करना है, जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, पैसे से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, कुछ भी करना हम पैसे से कर पाते हैं। इसी प्रकार से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है ना, वो इस चीज का यूज करके होता है। मैं बोल रहा हूं तो आपको पता है कि बोलने में मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, मैं खड़ा हूं तो भी मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। तो ये जो एटीपी है ये एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है। ठीक है, इस एनर्जी का ही यूज करके हम सारी चीजें कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये एनर्जी नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस से अल्टीमेटली होता क्या है, ये एनर्जी बनती। ठीक है, या सिंपल शब्दों में अगर कहें, आपके फूड का ब्रेकडाउन होता है किस चीज में, या फिर केमिकल रिएक्शन होती है किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें क्या आया है, आपने एयर को इनहेल किया। इनहेल करने के बाद वो जो एयर थी, एयर से ऑक्सीजन जो गैस है, वो आपके कहाँ गई, सेल के पास पहुंची, और सेल के अंदर जाके क्या हुआ है, ये रिएक्शन हुई है, और यहां से आपके क्या बने हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बने। नाइन्थ क्लास में आपने इस एटीपी के बारे में पढ़ा भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी है और उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी आपने कहा था। तो ये वही चीज, ठीक है, और इस एनर्जी का फिर हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को पूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो कोई भी लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। नॉन लिविंग बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक, अगली चीज हमारे पास आती है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज है भाई, ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुंह से खाना खाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा। ठीक है, मुंह से ही उसकी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होगा, स्टमक के अंदर जाने के बाद डुडोनियम एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे जाके सारा पार्ट जो फूड है वो क्या हो जाएगा, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसको क्या करना है, वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, क्योंकि आपके सेल्स, आपको पता है आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, और हर एक सेल अपने आप में लिविंग है। और लिविंग अगर है तो उसको कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि फूड की जरूरत पड़ती है। वो फूड कहाँ से आएगा, जो हम खाते हैं उन्हीं से आएगा। ये एटीपी कहाँ से बनेगा, जो हमने फूड खाया इसके पास ग्लूकोज पहुंचेगा, उसी से एटीपी बनेगा। तो इसको क्या करना है, स्टमक वाला जो एरिया है, या फिर जो आपका बॉडी का लोअर एब्डोमेन जो एरिया होता है, इससे इसको आगे ट्रांसपोर्ट करना है।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा। बेसिकली क्या हुआ है, ये चीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, एक जगह से कोई चीज जैसे पहुंचती है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव से अगर मुझे दिल्ली जाना है, बस में बैठ के जाऊंगा, बाइक लेके जाऊंगा, स्कूटी लेके जाऊंगा, ठीक है, तो वो क्या है? रेलगाड़ी से जाऊंगा, वो ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये जो चीज है यहाँ पे ऐसा ही होता है, जो हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। नॉन लिविंग बीइंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर अगर पहली बात तो वो खाना ही नहीं खाते, ट्रांसपोर्ट किसको करेंगे? ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं कहूँ मुझे चोट लग गई है, वो मुझे हील करना है उस चीज को, दवाई खाते हैं, दवाई भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, सारा अपना काम करती हैं। चेयर को या कोई और चीज है नॉन लिविंग, उसको चोट वगैरह लग गई, तो उसमें तो ऐसा नहीं होगा ना कि उसको दवाई दोगे, कहीं और दवाई दे दी, फिर वो कहीं और पहुंचेगी, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में क्या? ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, जो कि लिविंग बीइंग में होती है। नॉन लिविंग बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस नहीं होती। अगली चीज हमारे पास क्या आती है? मूवमेंट आती है। तो लिविंग बीइंग क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे कि मैं मूव कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, या हम सारे लोग ही चलते हैं, एनिमल को तो आपने देखा ही है, सारे चलते ही चलते हैं। प्लांट्स के अंदर आके ना एक डाउट आ जाता है, प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट का ना मूवमेंट शो करने का तरीका अलग होता है, बट मूवमेंट उनके अंदर भी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जिस साइड से भी प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है, उसकी ग्रोथ उसी साइड हो जाती है, ऐसा होता है। बिना सनलाइट के फ्लावर्स खिलते नहीं है। फ्लावर्स को खिलने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो वो क्या है? सनलाइट की तरफ क्या करेंगे? इस तरह से उन्होंने अपनी मूवमेंट शो की है। ठीक है, सनफ्लावर को देखा है, जिस साइड सन जाएगा उस साइड वो घूम जाता है। तो ये इनकी मूवमेंट शो करने का तरीका है। टच मी नॉट प्लांट देख लो, छुओगे उसके लीफ बंद हो जाते हैं, उसका अलग तरीका है। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीका होता है, बट फ्लावर वाला तो सबने देखा है, सन जब होता है तभी फ्लावर खिलते हैं, उससे पहले नहीं खिलते, है ना? तो उनके अंदर ये क्या है? मूवमेंट का तरीका है। अब एक चीज यहाँ पे और डाउट क्रिएट करती है, वो चीज क्या है? जैसे फैन होता है, फैन भी मूव कर रहा होता है, आप कहोगे ये मूव कर रहा है तो ये मूविंग है, ये लिविंग है। नहीं, फैन लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ना अपने आप से मूव नहीं कर सकता, आप मूव करवाते हो तब वो मूव करता है ना? ऐसा होता है, अगर मैं पंखे का मैंने स्विच बंद कर दिया, चला लो, क्या चल जाएगा? रात को कमरे में अपने आप चलते रहते हैं पंखे। ऐसा नहीं होता, हम चलाते हैं तब वो चलते हैं। लिविंग बीइंग क्या करते हैं? अपनी मर्जी से काम करते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी जो मूवमेंट होती है वो अपनी मर्जी से होती है, और मूवमेंट करते हैं। ठीक, तो लिविंग बीइंग के अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है, यानी कि अपने आप से मूवमेंट करने की पावर होती है, एबिलिटीज होती हैं। नॉन लिविंग बीइंग के अंदर ये चीज नहीं होती है। ठीक है, उनको जहां रख दिया जैसे वो है वैसे वैसे पड़े रहेंगे। अब मुझे तुम कहीं बैठा दोगे, मैं बैठा रहूंगा? नहीं, मेरा मन करेगा उठ के भाग जाऊंगा। तो ये जो चीजें होती हैं नॉन लिविंग बीइंग के अंदर नहीं होती, लिविंग बीइंग के अंदर होती है। नेक्स्ट चीज क्या आती है? ग्रोथ, जिसके बारे में मैंने अभी बोला था। ग्रोथ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। देखो, कुछ चीजें होती हैं, हमारे ऑर्गन्स के ग्रो करने का एक टाइम होता है, बाकी ओवरऑल जो ग्रोथ है हमारी बॉडी की हो रही होती है। जैसे कि बहुत सारे सेल डेली आपको पता है कि बनते रहते हैं, फिर मर गए, फिर बन गए, तो ये क्या है? ग्रोथ ही है। ठीक है, कोई चीज है, कहीं से हमारा कट गया हाथ वगैरह, तो वहां पे हील होना क्या चीज है? ग्रोथ ही है। स्किन फट गई, दोबारा स्किन आ गई, क्या है ये? ग्रोथ है। तो ग्रोथ भी लिविंग बीइंग के अंदर होती है, नॉन लिविंग बीइंग के अंदर ग्रोथ नहीं होती। इसको समझने के लिए आप वैसे समझ सकते हो, आप जब पैदा हुए थे आप छोटे थे, अभी आप बड़े हो गए, ठीक है, तो ये क्या है? आपकी ग्रोथ ही है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कौन सी वाली चीज में, कि आपने बोला था कि ग्रोथ मेरे हाथ हैं अभी बढ़ते ही नहीं जा रहे, अब रुक गए हैं, तो ग्रोथ स्पेसिफिक टाइम तक होती नहीं। वो एक एग्जांपल था आपके ऑर्गन्स के, आपके हाइट की टाइम तक होती है आपकी बॉडी ऑर्गन्स की। बाकी वैसे जो ग्रोथ है, जैसे कि मेरे सेल्स हैं लगातार नए बन रहे जा रहे हैं, तो ग्रोथ ही तो होती है उन चीजों में। ठीक है, तो ग्रोथ का अपना क्या होता है? ये ग्रोथ भी लिविंग बीइंग की हो रही होती है, हमें चलती है। पेड़ को काट दो, दोबारा पेड़ आ जाएगा, तो ग्रो ही तो कर रहा है वो। ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में, बड़ा सिंपल है। प्लांट्स के अंदर या जो भी उसका पार्ट्स को काट देते हैं, हमारे कहीं कट लग जाता है, वो हील हो जाता है, तो क्या है? वो स्किन दोबारा आई, दोबारा बढ़ी तो है ना, ग्रोथ ही तो हुई ना, उसकी ग्रोथ तो किया है उसने। तो लिविंग बीइंग के अंदर ग्रोथ होती है। अब मान लीजिए कोई आपके बेड की चद्दर ही हो, फट गई, ठीक है, तो वो जुड़ जाएगी कभी भी? नहीं जुड़ सकते। आपको हम धागा लेके सील देंगे, आपने सीला क्या? उसने खुद को सीला? नहीं सीला। बट आपकी कहीं थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, क्या आप उसको धागा लेके लग जाते हो कि नहीं इसको मैं सील करूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो ग्रोथ उनके अंदर नॉन लिविंग बीइंग के अंदर नहीं होती, लिविंग बीइंग के अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, आप काउंट करोगे तो कितनी प्रोसेस होगी? ये प्रोसेस नहीं, आप कहो डिफरेंस होगे किसके बीच में? लिविंग के बीच में और नॉन लिविंग के बीच में। पहला, दूसरा, ये नहीं है, इसी का पार्ट है। तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
और ये कौन सा है? 7th है। ठीक है, कोई छूट गया क्या? एक और रह गया भाई, कौन सा रह गया? 8 होने चाहिए थे। 1 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके अंदर 2 थे हमारे पास। ठीक है, तो ये 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये छूट गया था, ये रहा 8। तो 8 प्रोसेस या 8 डिफरेंस है ये किसके बीच में? लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। अब हमें यहाँ पे आप देखो जरा, ये जो है इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक चैप्टर है और इसके लिए भी हमारे पास एक अलग से चैप्टर है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस अपने आप में बहुत बड़ी हैं। इनमें से एक प्रोसेस ऐसी है जिसको आप ना करो तो काम चल जाए। वो कौन सी प्रोसेस है? वो है रिप्रोडक्शन। देखो भाई, आपने देखा होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करो, इसके लिए काफी स्लोगन्स आते हैं। बेटी को क्या होता है? हम दो हमारे दो, पहले वाला पुराने टाइम में चला था, फिर बाद में चले हम एक हमारा एक, इस तरह से। अब एक बच्चा ही सही रहता है, 2 बच्चे सही रहते हैं। अपनी फैमिली इनकम को देख के भी क्या होता है? पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या है? हमारा कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि हमें रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, ये नेसेसिटी नहीं है। मर्जी है करो तो करो, नहीं तो मत करो। बट बाकी की इसके अलावा जो भी प्रोसेस है ना, वो नेसेसिटी में आती है। ठीक है, जैसे कि खाना खाया, खाना खाना, कोई भी लिविंग बीइंग बिना खाना खाए रह ही नहीं सकता, उसको खाना खाना ही पड़ेगा। कोई अगर ऐसा उसने खाना खा लिया तो उसको खाना निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो खाना खाना है, उसको डाइजेस्ट करना है, सारी चीज करनी है, इसके लिए प्रोसेस लगती है। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो रेस्पिरेशन भी वो करेगा ही करेगा। ठीक है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि हार्ट का लंग्स के साथ में मामला ना बैठे फिट, वो कह दे भाई मैं तो तेरा काम नहीं कर रहा, तो कोऑर्डिनेट नहीं हुआ ना चीजों में, तब भी काम नहीं बनेगा, तब भी आप गए। तो ये जितनी भी प्रोसेस है, सबके अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होता ही होता है। आई मीन टू से, ये सारी प्रोसेस होती ही होती है, नेसेसिटी है, ये सारी करनी पड़ेंगी। ये सारी अगर होती हैं तो हम क्या कहेंगे? वो सब्सटेंस लिविंग है। अगर ये नहीं होते हम क्या कह देंगे? नॉन लिविंग है। ठीक है, अच्छा, ये इस चीज में क्या है? अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली इन्हीं, ये जो फंडामेंटल प्रोसेस है, इन्हीं प्रोसेस के बारे में पढ़ना है पूरा। तो इन दो के लिए हमारे पास अलग से चैप्टर बन गया। इन दो को हम पढ़ेंगे नहीं, नॉर्मली इतना ही जान लिया इसके बारे में, वो ठीक है। बाकी की जो प्रोसेस है, 4 प्रोसेस तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ लेंगे। वो कौन सी आती? पहली, ये यहाँ पे लिख देता हूं, पहली ये हो गई। दूसरी कौन सी होगी? ये हो गई। और तीसरी इसका रेस्पिरेशन आ गया, ये वाली, और ये वाला हमारे पास शाह। ये 4 प्रोसेस जो कि फंडामेंटल प्रोसेस होती है, सुबह उठते ही हमारी शुरू होती है। सुबह क्या हमेशा चल रही होती है। इन प्रोसेस को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेना है। ठीक है, और ये चैप्टर जो पूरा है इन प्रोसेस के बारे में बताता है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोसेस का शुरुआत कर लेते हैं। और पहली प्रोसेस हमारे पास न्यूट्रिशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो चलो भाई न्यूट्रिशन को ही स्टार्ट कर लेते हैं।